हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्शन एम्पायर के 13 एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें जुन को कॉलेज के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। वहां अलाया जुन को देखकर उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन एक दीवार अलाया को रोक लेती है। जहां पर अलाया ये देखकर हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है ये दीवार यहाँ पर क्यों है। फिर वहाँ पर एक्वा आ जाती है जो जुन को साथ में कॉलेज में चढ़ने के लिए कहती है, जहाँ पर ये दोनों साथ में अंदर चले जाते हैं। वहाँ अलाया ये देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ पर एक्वा क्या कर रही है और वो जुन को यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन जुन को अलाया की कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है। फिर वहाँ काइजर अलाया के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि ये सब कुछ काइजर कर रहा है। फिर अगले ही सीन में हमें पाओ को दिखाया जाता है जो अपने सिस्टम को चेक कर रही होती है। वहाँ राजा और ये व्यक्ति एक्शन बेस में आए हुए होते हैं, जहाँ पर पाओ इस व्यक्ति से पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वहाँ ये व्यक्ति कहता है हम यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए हैं। तो पाओ इस बात को सुनकर उन्हें यहाँ से वापिस जाने के लिए कहती है। फिर वहाँ पर सैंडोरा आती है जो पाओ से कहती है हम केसर के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो लिन इस बात को सुनकर सैंडोरा से पूछती है जुन का क्या होगा, जहाँ पर सैंडोरा बताती है कि जुन को कुछ भी नहीं होगा। वहाँ क्वीन इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि केसर ने अलाया को जुन के शरीर से बाहर फेंक दिया है। वहाँ ये सभी लड़कियाँ अलाया को बाहर देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ पाओ जुन को देखकर सैंडोरा को बताती है कि आवाज की एनर्जी गायब हो रही है, जहाँ पर सैंडोरा अलाया को उसके साथ चलने के लिए कहती है। वहाँ अलाया इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है। फिर सैंडोरा और अलाया एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें राजा और इस व्यक्ति को दिखाया जाता है। वहाँ राजा रोते हुए कहता है मैं अकेला ही यहाँ पर उनसे माफी मांगने के लिए आया था। तो ये व्यक्ति कहता है लेकिन मुझे आपकी चिंता थी। फिर ये व्यक्ति राजा के पास आकर कहता है मुझे माफ करना, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि एक एक्शन एम्पायर का रूलर उस अटैक से नहीं बच पाया। वहाँ राजा भी इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है और तभी वहाँ पर चिल्ड आ जाता है, जहाँ पर राजा और इस व्यक्ति को लगता है यहाँ पर कोई एक्शन एम्पायर का व्यक्ति है और फिर ये दोनों व्यक्ति एक्टिंग करने लग जाते हैं। वहाँ चिल्ड इन दोनों व्यक्तियों को आवाज लगाकर कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जहाँ पर राजा और ये व्यक्ति चिल्ड की आवाज को सुनकर शांत हो जाते हैं और चिल्ड से पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ चिल्ड इन्हें बताता है कि मैंने लोगों से सुना कि आप यहाँ पर हैं तो मैं यहाँ पर आ गया। फिर ये व्यक्ति राजा से कहता है हमें प्लान भी शुरू करना होगा, जिस पर राजा भी हाँ कहता है और ये चिल्ड को पीछे आने के लिए कहते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें सैंडोरा को दिखाया जाता है जो जुन के सपने के अंदर गई होती है। वहाँ जुन बहुत से सपनों को देख रहा होता है, जहाँ पर सैंडोरा जुन के सपने को देखकर हैरान हो जाती है और अलाया को यहाँ से जल्दी ले जाती है। फिर सैंडोरा अपनी पावर का यूज करके अलाया को जुन के सपने के अंदर ले जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें जुन को घर के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन आसमान से बहुत सारा पैसा गिरने लग जाता है, जहाँ पर जुन उन पैसों को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर क्वीन आती है जो जुन से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कैसे आया, जहाँ पर जुन बताता है कि ये सारा पैसा आसमान से गिरा है। वहाँ क्वीन इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और तभी वहाँ पर एक्वा आ जाती है जो इतने सारे पैसों को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वापस से हमें सैंडोरा और अलाया को दिखाया जाता है जो जुन के सबसे बड़े सपने के अंदर पहुँच जाते हैं। वहाँ अलाया ये देखकर जल्दी से जुन के सपने के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाती है, जहाँ पर सैंडोरा अपनी पावर का यूज करके उस सपने के बैरियर को तोड़ देती है। फिर दूसरी तरफ हमें इन सभी लोगों को घूमते हुए दिखाया जाता है। वहाँ जुन घर आकर अपने बैलेंस को देखकर हैरान हो जाता है, तो क्वीन उससे कहती है
सैंडोरा के खाने का बिल सबसे ज्यादा आया है। जहाँ पर जुन ये सोचकर हैरान हो जाता है कि ये पैसा इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। वहाँ हमें पता लगता है कि ये सब कुछ केसर कर रहा है ताकि जुन उसके जाल में फंस जाए। फिर वहाँ जुन इन सभी से कहता है अगली बार सैंडोरा हमारे लिए पैसे देगी। यहाँ पर केसर ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो जुन को एक और जाल के अंदर फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जुन उस जाल से भी बच जाता है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केसर गुस्सा होकर जुन को कॉलेज के ग्राउंड में भेज देता है। वहाँ जुन ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर एक्सुआ जुन के पास आकर उसे घूमने के लिए कहती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिस पर जुन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये तीनों लड़कियाँ घूमने के लिए चली जाती हैं। वहाँ बहुत से लोग सैंडोरा को देखकर उसकी तरफ भागते हैं, जहाँ पर जुन ये देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ सैंडोरा जुन को देखकर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जहाँ पर जुन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हमें फ्लटर को दिखाया जाता है जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वहाँ ये लड़का फ्लटर के पास जाकर उसे हाथ लगाने लग जाता है। तभी वहाँ पर फ्लटर उड़ जाता है और इन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जहाँ पर जुन ये देखकर अपनी गैया पावर का यूज करता है और उस मोस्टर को मार देता है। वहाँ ये सभी लोग जुन की पावर को देखकर उससे इसके बारे में पूछने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर जुन ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ केसर सोचता है कि जुन अब फंस चुका है, लेकिन जुन तभी वहाँ से भागकर अपने घर में पहुँच जाता है। वहाँ केसर जुन के लिए बहुत सी जाल बिछाता है, लेकिन जुन केसर की किसी भी जाल के अंदर नहीं फंसता है। जहाँ पर केसर ये देखकर जुन को जबरदस्ती ही लोगों को मारने के लिए कहता है। वहाँ जुन ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसका बैरियर भी टूट जाता है। फिर हमें सैंडोरा और अलाया को दिखाया जाता है जो बैरियर को टूटता हुआ देखकर हैरान हो जाती हैं। वहाँ अलाया सैंडोरा से कहती है आपने इस बैरियर को तोड़ दिया, जहाँ पर सैंडोरा कहती है ये मैंने नहीं किया बल्कि ये जुन ने खुद किया है। और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और आप मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।